दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में हो तो 2026 में बोर्ड का एग्जाम दे जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जो जीवन परिचय से रिलेटेड है। अगर आपने अभी तक ये जीवन परिचय तैयार नहीं किए तो आप लोगों को ये जीवन परिचय तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे जीवन परिचय है जो 1 साल 2 साल नहीं, हर साल पूछे जा रहे हो, वो भी 1 2 सेट में नहीं, लगातार 3 4 सेट में पूछे जा रहे हैं। और आज की वीडियो में वही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से लेखक हैं और ऐसे कौन से कवि और कवित्री हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और पेपर में आने के पूरे चांस है 2026 में ये पेपर में पक्का बनने वाले हैं, मेरा वादा है। क्योंकि मेरा ये पढ़ाने का अनुभव जो 2 3 सालों से है उसमें मैंने देखा है कि मैंने जो जीवन परिचय बताया वो हर साल पूछा जाता है, वो भी हर एक सेट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं वो भी मेरे साथ मिलकर, तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका भविष्य बदल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवन परिचय कौन से महत्वपूर्ण है। तो लेखक की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल पूछे जाते हैं 3 4 सेट में, ठीक है। और दूसरे के नंबर की बात करें तो जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी बार बार पूछा ही जाता है। तो आप लोग ये दोनों तो बहुत याद रखना है। तीसरा जो आपका आता है जयशंकर प्रसाद का, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनका जीवन परिचय बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का। लेकिन जो तीसरे नंबर के लेखक आते हैं इनका तो बहुत ही जबरदस्त पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथे नंबर पे आता है रामधारी सिंह दिनकर का। अब बहुत लोग सोचेंगे कि मैं 4 क्यों याद करूं, मैं 3 ही याद कर लूंगा। अगर भाई आपने 3 याद कर लिया और नीचे के 4 दे दिया तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए आपको 4 याद करना है, ठीक है। अगर पेपर में आप फोड़ना चाहते हैं, अगर आप जीवन परिचय जैसे सब्जेक्ट में 5 पाना चाहते हैं तो आपको 4 याद करना पड़ेगा, वरना अगर पेपर में नीचे के पूछ देगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये 4 बहुत अच्छे से याद कर लेना है, वो भी इनके जीवन परिचय के साथ, ठीक है। और दूसरे जो कवि की बात अगर हम करें तो ये इनमें भी 4 मैंने लाया हूं और 4 बहुत ही जबरदस्त हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और अब की 2026 में भी पूछे जाएंगे। ये बहुत लोगों का कहना है और मेरा भी, क्योंकि मेरा 2 साल से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। एक मेरा चैनल था डिलीट गया, इसलिए आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं कवि में कौन से लोग हैं। तो कवि सबसे पहले आते हैं सूरदास, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि बार पूछे ही जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपके आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बार पूछे जाते हैं। ये दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको 12 13 याद करना है, लेकिन आपको सिर्फ 4 मैं लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहना की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आपको कवित्री में भी 2 दिए हैं, आपके बुक में कवित्री में 2 लोग हैं, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको इनमें से एक जरूर याद करना है। मेरा सजेशन है कि महादेवी वर्मा का आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो महादेवी वर्मा का अगर आप याद कर लेंगे तो ये पेपर में पक्का बनने वाला है। और चौथे नंबर पर जाते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या कर देंगे कि अगर उनको पता नहीं है कि आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, आप बोर्ड की कॉपी में कैसे अच्छे से जीवन परिचय लिखेंगे, या फिर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपको एक वीडियो दिख रही है जीवन परिचय की, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए कि आपको पेपर में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलतियों को कर देंगे तो आपके पेपर में मार्क्स कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ऊपर एक वीडियो दिखाई दे रही है, आप उस वीडियो को देख के आप अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।